सावन का महीना हो और बाबा के दरबार में भीड़ न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सीवान जिले के सुहागरा धाम और सुहागरा मंदिर की ये तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं कि देखिए ये सुहागरा मंदिर की तस्वीर है बाबा हंसनाथ की। और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं और यहाँ की कई कहानियां हैं, कैसे बाबा की उत्पत्ति हुई है, बहुत सारी कहानियां हैं। और उन कहानियों को जानने के लिए हम मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर चल के वो नज़ारा एक बार दिखा देते हैं कि बाबा का दर्शन करने के लिए इस सावन के महीने में दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो ये तस्वीरें आपको एक बार हम दिखा देते हैं, देखिए किस तरह बाबा के दरबार में लोगों का तांता लग चुका है और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। और बाबा की वो हर तस्वीर, एक एक नज़ारा आपको हम दिखाएंगे। देखिए किस तरह यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बना दिया गया है कि बाबा हंसनाथ सुहागरा धाम। ये तस्वीर पिछले साल भी हम आए थे लेकिन ये नज़ारा नहीं था, लेकिन पूरा अब यहाँ ब्रैकेटिंग किया गया है। देखिए ये पाइप लगाकर ब्रैकेटिंग कर दिया गया है कि जो भीड़ होता है यहाँ पर, जैसे सोमवार का दिन हो और सोमवार के दिन काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, काफी भीड़ रहती है और ऐसे में पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। देखिए किस तरह यहाँ जो माताएं हैं वो पहुंची हुई हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, बाबा से कुछ मांगी भी होंगी। हम जो महिला माता जी हैं उनसे जरा हम बात करेंगे की कोशिश करेंगे। माता जी आप कहाँ से आई? सेमाता। बस आगे आ जाइए। कहाँ से आई हैं? सेमाता। बिल्कुल, यहाँ लोग पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? टड़वा से। टड़वा जी। ये टड़वा से आए हुए हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं, हम कहेंगे जरा कैमरामैन से कि जरा वो तस्वीर एक एक नज़ारा एक बार दिखाएं और बाबा के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, उन तस्वीरों को दिखाएं। देखिए किस तरह यहाँ पर पूरा भव्य नज़ारा दिख रहा है। बाबा की तस्वीर, एक एक तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा की उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई है, एक एक चीज आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जो बाहर का नज़ारा है, यहाँ पे जो जितने यहाँ के पंडित जी लोग हैं वो पूजा अर्चना करा रहे हैं लोगों को और पूरा एक एक नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह यहाँ पे दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जो सावन का महीना होता है बड़ा ही पावन महीना होता है और ऐसे में इस बार कुछ खास है क्योंकि इस बार सावन का महीना मलमास लगा हुआ है और 2 महीने का है। यानी कि आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि 2 महीने का मीन्स ये हुआ कि 8 सोमवार इस बार जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, उनको 8 सोमवार को बाबा के ऊपर जल चढ़ाने का मौका मिलेगा और जलाभिषेक वो करेंगे। तो ये नज़ारा है, एक बार हम फिर से कहेंगे जरा दिखाइए एक पूरा सुहागरा धाम की ये तस्वीर जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है और पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि उन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? सिरकलपुर से। सिरकलपुर यहीं पास से? हाँ पास ही में मेहराना का पास है। हाँ मेहराना तो यूपी में होता है ना? नहीं ना, वही बगल में है, बिहार है। हम लोग को बिहार पड़ता है। मेहराना यूपी है लेकिन हम लोग का गांव बिहार है। बिहार। हाँ। अच्छा ये बताइए कि बाबा का दर्शन आप करने पहुंची हैं, हाँ। कितनी श्रद्धा मन में कुछ है जो आप कई बार आप आई होंगी, कुछ मिला भी होगा मन में भाव जो है वो पूरा करते हैं शंकर भगवान, इसीलिए आदमी दौड़ दौड़ के आते हैं। जो मन में है वो आते ही यहाँ लगता है कि पूरा हो गया, बस ये। अच्छा इस बार कुछ खास दिख रहा है कि जो सावन का महीना है कुछ खास होने वाला है इस बार? हाँ इस बार तो खास होने वाला है, इसलिए कि भाई मलमास भी है, सावन भी है, इसीलिए इस बार थोड़ा ज्यादा ही खास है। कुछ खास ज्यादा है? खास बहुत ज्यादा है। हम लोग दिल्ली से आए हैं खाली यही दर्शन करने के लिए। दिल्ली से आप पहुंची हैं यहाँ? हाँ नहीं गाँव, हाँ गाँव यही है? हाँ, रहती है दिल्ली? दिल्ली। और दिल्ली से आप लोग यहाँ? दिल्ली से हम यही आए। क्या नाम हुआ आपका? मंजू तिवारी। देखिए ये मंजू तिवारी है और इनका गांव जो है कि सिरकलपुर है, जो यहीं पे गुठनी थाना क्षेत्र में ही पड़ता है और ये दिल्ली रहती है और खासकर इस सावन के महीने में दिल्ली से आई है बाबा का दर्शन करने के लिए। तो एक बड़ा खास चीज है। बाबा लोग भी है, जरा इन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। बाबा
सबसे बड़ा चीज है कि इस बार मलमास लगा हुआ है जी 2 महीने का, कितना खास ये है? देखिए, पहली चीज की यह स्वयंभू है। इनकी उत्पत्ति जो है आज तक पता नहीं चला कि किस युग से ही हैं। लोग कथनानुसार कहते हैं कि बाणासुर द्वारा निर्मित है, लेकिन बाणासुर द्वारा निर्मित नहीं है, स्वयंभू है। स्वयं भू से जमीन से जो है इनकी उत्पत्ति हुई है। पहले जमाने में कुछ विद्वान जो है, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी बता नहीं पाए कि कब से इनकी जो है उत्पत्ति है। सतयुग में जो है एक राजा मोरध्वज हुए, जिनके भाई हंसध्वज थे। उनको कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए उन्होंने विद्वानों से तमाम अपनी कुंडलियां दिखाए और विद्वानों ने बताया कि आप जो है चारों धाम कीजिए, आपको संतान होगी। वह अपने दल बल के साथ जो है धाम करने निकले और तब तक यहीं आकर के उनकी रात्रि विश्राम हुई और यहीं रुके। तब तक भगवान शिव जी जो है स्वप्न दिखाए कि अरे कहाँ जा रहे हो, चाहे धाम करने, मैं यहीं हूँ। स्वप्न में सुबह जो है खुदवाए, उनको खुदवाए, शंकर जी मिले और सुबह से ही वह अपना जो है, राजा थे ही मझौली के ही, वह अपना सामग्री मंगाए और मंदिर बनवाए और उनको संतान हुई। विशेष करके जिनको संतान नहीं होती है, अगर सही दिल से आकर के प्रभु के शरण में गिर गया, भगवान निश्चित उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा जो है प्रयोग हम लोग कई बार करके देख चुके हैं। देखिए, अनिरुद्ध उपाध्याय जी हैं, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर खास चीज ये है कि अगर जिसे भी संतान न होता है, वो अगर बाबा के यहाँ दर्शन करने, पूजा अर्चना करने में पहुँचते हैं तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये तस्वीरें, ये बड़ा ही खास चीज है और ऐसे में बाबा का दर्शन करने के लिए लोग जो है कि यहाँ आते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। सबसे बड़ा खास ये है कि ये उत्तर प्रदेश है, बगल में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से ये सटा हुआ है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्य, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली, हर जगह से लोग यहाँ आते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं, क्योंकि बाबा से जो लोग मांगते हैं वो उनकी मुरादें जो है बाबा पूरी कर देते हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, एक बार पूरा वो नजारा एक बार फिर से दिखा देते। देखिए किस तरह यहाँ पे जो लोग हैं आए हुए हैं और उनकी पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ पर बड़े ही श्रद्धा भाव से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हम आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे थे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से आपको दिखाएंगे, बाबा का दर्शन कराएंगे और मंदिर के अंदर भी चलेंगे जहाँ पे बाबा के ऊपर जलाभिषेक किया जा रहा है। वो सारी चीज तस्वीरें जो है हम दिखाएंगे। लेकिन सुहागरा धाम की, और सुहागरा धाम पे अंदर हम पहुंच चुके हैं और अंदर चल के जो बाबा के ऊपर जलाभिषेक हो रहा है वो भी तस्वीर आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे, दिखाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो बाबा के ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं, उनके पास भी पहुंचेंगे, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे कि बाबा के दर्शन करने के बाद उनको कैसा महसूस होता है। इन सभी चीजों को जानने का हम प्रयास करेंगे। उससे पहले एक और नजारा हम दिखा देते हैं। जरा बाबा है और बाबा से जरा बात कर लेते हैं कि बाबा ने एक जानकारी देने का प्रयास किया है कि यहाँ पर कुछ और भी खास है। क्या खास है बाबा से सीधे तौर पे हम जान लेते हैं। बाबा क्या खास है? देखिए, यहाँ 32 मास 16 दिन के बाद यह अधिक मास लगता है और इसमें जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं जो लेकर के आते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है ना। हम लोग अपने आंख से देखे हैं ना कि यहाँ पहले जो है 7 पोखराएं, 7 मीनार था ना वहाँ, और जब इस गांव में सुखाड़ पड़ती थी ना, तो सारे गांव के लोग, जितने क्षेत्रीय लोग हैं, वह आकर के एक दिन जुटे थे। एक दिन मैंने ये होती थी कल हम लोग शंकर जी पर जल चढ़ाएंगे, एक दिन सभी लोग एकत्र होते थे, गगरा बाल्टी लेकर के, जिनके पास जो सामान था, घैली लेकर के, घड़ा लेकर के,
है ना। और आ करके हम लोग इस दरवाजे को बंद करते थे लमसम 3 फीट तक, और 3 फीट बंद कर करके 1 घंटे में ही 7 इनार सूख जाता था। और जो ही जब सब इनार सूख जाता था तो सभी लोग नदी से जो है जल लाते थे। और जो ही 2-4 बार जल हम लोग लाए और यही किए, भगवान पर चढ़ाए। बहुत जोरों से वर्षा होती थी। पहले की यह मान्यता है, यहाँ के लोगों में इतनी विश्वास थी कि हम लोग चाहे कि आज बारिश होगी तो आज बारिश होता था। उनकी इतनी असीम कृपा है। बिल्कुल, आपने सुना कि देखिए किस तरह बाबा की इतनी असीम कृपा है कि जैसे कि बाबा बता रहे थे कि जब बारिश अगर होना होता था तो बाबा के ऊपर जलाभिषेक किया जाता था, और पूरा इनार की कहानी है, उसको उससे पानी निकलता था, डाला जाता था तो बारिश होती थी। तो ये कहानियां हैं, कई तरह की कहानियां हैं बाबा के संदर्भ में। बाबा का हम दर्शन एक बार करा देते हैं। देखिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखिए ये नजारा एक बार दिखा देते हैं कि देखिए बाबा के इस दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और सावन का महीना बड़ा ही पावन महीना होता है, और ऐसे में बाबा के दरबार में देखिए किस तरह जो भक्त है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह बाबा से, हम जरा कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाइए वो तस्वीर कि देखिए किस तरह बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। बाबा हंसनाथ जो सुहागरा धाम के नाम से प्रसिद्ध है, और बाबा के ऊपर लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, उन लोगों से जानेंगे कि बाबा का दर्शन करने वो दूर दराज से यहाँ पहुंचे हुए हैं। बाबा के दर्शन करने कहाँ से पहुंचे हैं? हरपुर से। हरपुर जी। हरपुर कहाँ पड़ता है? यूपी बॉर्डर पर पड़ता है। यूपी बॉर्डर पे है। अच्छा, बाबा से कुछ मांगते भी होंगे, इसके पहले भी आप कभी आए थे? भगवान से तो बहुत कुछ, भगवान सब कुछ अपने आप देख लेते हैं ना, वो तो खुद दे देंगे। इसके पहले भी आप यहाँ आए? बहुत बार, हर सुख शनिवार को आते हैं। पूर्ण हुआ होगा? होता है ना, तब होता है। होता है। अच्छा, सावन के महीने में बाबा के ऊपर जलाभिषेक करना कितना लाभकारी होता है? तो हम हमारे पुरानिया लोग कहे हैं कि बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। हाँ, हम लोगों को भी दिखाई देता है कि मिलता है, तो भगवान से प्रार्थना करते हुए हो जाता है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर तिवारी। देखिए ये रामेश्वर तिवारी है और यूपी से ये पहुंचे हुए हैं और बाबा का जलाभिषेक किए हैं, बाबा के ऊपर जल चढ़ाए हैं। और इनका मानना है कि सावन के महीने में जलाभिषेक करने से बाबा हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये तस्वीरें एक बार पूरा वो नजारा एक बार फिर से कहेंगे कैमरामैन से जरा दिखाए किस तरह यहाँ पे जो माताएं बहनें यहाँ पहुंची हुई है वो जलाभिषेक कर रही है, बाबा के ऊपर जल चढ़ा रही हैं। उन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, उन लोगों से जानेंगे कि बाबा के ऊपर जलाभिषेक करने से कितना लाभ मिलता है। आंटी कहाँ से आई है? यहीं से। कहाँ से आई है? यहीं बाजार से। हाँ। अच्छा, बाबा के ऊपर जलाभिषेक करने से सावन के महीने में कितना असर होता है? बहुत लाभ मिलता है। बाबा कितना जगता है? हाँ? बाबा बहुत जगता है। मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ हाँ, पूर्ण होती है। क्या नाम है आपका? हमारे पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। देखिए पुष्पा देवी है और ये साफ तौर पर बता रही है कि बाबा के जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। और भी लोग हैं, उन लोगों से जानेंगे कि बाबा के ऊपर जलाभिषेक की है कितना लाभकारी है ये इस सावन के महीने में जल चढ़ाना। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उन लोगों से एक बार और प्रयास करते हैं कि बाबा से जाने की बाबा के ऊपर जलाभिषेक की है तो कितना लाभकारी है। और बाबा का दर्शन करना और इस सावन के महीने में दर्शन करना क्या कुछ मिलता है, और बाबा की जो कहानियां हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। सावन के महीने में आप यहाँ आई हैं जी। बाबा के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए, कितना कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग देवरिया से आए हैं बाबा का दर्शन करने। बहुत इनके बारे में बहुत सुना है हम लोग कि बहुत अच्छा रहता है यहाँ का धाम, इसीलिए हम लोग आए दर्शन के लिए। आज देवरिया यूपी से आई है? देवरिया, हाँ यूपी से ना? जी, देवरिया यूपी से। ये इसके पहले भी आप आई थी या पहली बार? नहीं, यहाँ पे हम 2-4 बार आ चुके हैं, और लेकिन इस बार सावन के मास में पहले बार हम आ रहे हैं। अभी सावन के महीने में पहली बार आ रहे हैं बाबा जी का दर्शन करने। जी। तो क्या आपको इसी तरह का भीड़ देखने को मिला था? अभी तो सावन का पर्व सर चल रहा है हमारा,
तो इस समय तो भोलेनाथ के सभी भक्त यहाँ पे उपस्थित, लेकिन जब भी यहाँ आइए, यहाँ का इतना धार्मिक स्थल है कि जब भी आइए यहाँ पे पब्लिक का तो यहाँ पे रहता ही है। पब्लिक भीड़ रहता है। जी सर। अच्छा, जो बाबा के दर्शन करने आप जी, तो अंदर से क्या कुछ है, जैसे अंदर से बहुत शांति मिलती है भैया, बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। बाबा को पाकर लगता है कि बाबा के पास से जाए ही नहीं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बहुत मन में इच्छा होता है, बहुत मन में इच्छा होता है, लगता है कि सब संकट दूर हो गया भोले बाबा के पास आते या। जय भोलेनाथ। बिल्कुल ये देखिए किस तरह लोग जो है, जो महिलाएं जो है कि जो बता रही है कि यूपी से हम आए हैं और बाबा का दर्शन करने पहुंची हुई है, और किस तरह यहाँ पे जो भक्त है उनके भक्तों का तांता लगा हुआ और इनका साफ तौर पे कहना है कि सावन के महीने में बाबा का जो दर्शन है वो करके बड़ा ही आनंद मिलता है। तो ये तस्वीरें हैं और ये नजारा है, पूरा वो नजारा एक बार कहे कैमरामैन से जरा दिखाए कि देखिए किस तरह बाबा के ऊपर जो जलाभिषेक किया जा रहा है उस नजारा को दिखाए कि देखिए किस तरह कैसे लोग बाबा के ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं और बाबा का दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा को पकड़ के रोने भी लग रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ से बाबा के इस मंदिर का, सुहागरा धाम का। सुहागरा धाम पे अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग लोगों से जब मिलेंगे, अलग अलग लोगों से बात करेंगे तो अलग अलग कहानियां हैं और लोगों से और भी जानने का प्रयास करेंगे। जो अंदर में बाबा है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कैसे बाबा की उत्पत्ति हुई और बाबा यहाँ पर आए तो किस तरह यहाँ पर लोगों ने इनका पूजा अर्चना किया। और जो लोग बताते हैं कि बाबा हंसनाथ यहाँ पे कैसे उत्पत्ति हुई, कोई राजा थे, वो राजा के द्वारा पूजा अर्चना किया गया। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे, लोगों से जानेंगे और यहाँ के जो पंडित जी लोग हैं उन लोगों से भी जानेंगे कि बाबा की खासकर उत्पत्ति कहाँ से हुई और कब से यहाँ पर, जब यहाँ पे शिवलिंग आया कब से इनकी स्थापना की गई। इन सारी चीजों पर यहाँ के पंडित जी से जानेंगे। हंसनाथ की बात कर रहे थे और मंदिर के अंदर है, अंदर बाबा के ऊपर जलाभिषेक किया जा रहा है। जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, वो बाबा के ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं। देखिए कोई बाल्टी में लेके दूध आया है, तो कोई लोटा में लेके आया है, और कोई बोतल में लेके आया है। तो हर तरीके से जो भक्त है वो बाबा की पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं और बाबा से गुहार लगा रहे हैं कि हे बाबा दीन दुनिया अच्छी रखे। हर तरह से लोग यहाँ पहुंचकर अपनी अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए बाबा से मांगते भी हैं। तो हम ये नज़ारा एक बार दिखा रहे थे आपको और यहाँ के जो मंदिर के अंदर जो पंडित जी हैं उनसे जरा हम बात करने का प्रयास करते हैं, बाबा से जानते हैं कि बाबा हंसनाथ जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। बाबा कुछ कहानियां जानते हैं कि बाबा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? ये आप रूपी भगवान है, स्वयं रूपी है ना। ये बाणासुर द्वारा स्थापित है। बाणासुर तो पहले उसका नाम था राजधानी, जानते हैं ना। तो वही विशाल उसकी लड़की के अपना मैंने पूजा वूजा करने के लिए स्थापना किया। और विस्तार से जानना तो चौकी के पास जाइए, बता देंगे बाबा भैया। क्या नाम है आपका? हमारा सत्येंद्र गिरी नाम है। सत्येंद्र गिरी। हाँ, देखिए ये बाबा सत्येंद्र गिरी है और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि बालासुर द्वारा ये मंदिर जो है कि बाबा का उत्पत्ति किया गया है और स्थापित किया गया है। हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के बाबा की जो कहानी है उसको जानने का हम प्रयास करते हैं कि बाबा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह की गई। हम यहाँ पर जानने के लिए एक बाबा है, उनके पास हम पहुँच रहे हैं और इनसे जानेंगे कि बाबा हंसनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या कहानी है। बाबा हंसनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कुछ कहानी है, क्या जानकारी? पहले तो मैं अपना नाम आपको बता रहा हूँ। मैं महंत अरविंद गिरी जी बोल रहा हूँ और ये मंदिर है आपका द्वापर युग का। द्वापर युग में बाणासुर दैत्य था। बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा के लिए पूजा अर्चना करने के लिए शिवलिंग को स्थापित किया था। उसकी लड़की नित्य दिन यहाँ पूजा करने आती थी। उसी बीच में उसको माँ पार्वती ने वरदान दे रखा था, तुम्हारे स्वप्न में जो पर पुरुष आएगा
उसी से आज तुम्हारा शादी होगा। तो उसके स्वप्न में श्री अनिरुद्ध जी के लड़के प्रद्युम्न जी, जो श्री कृष्ण भगवान के नाती थे, उनको स्वप्न देखी। तो स्वप्न में तो चित्रलेखा ने चित्र बनाया, इन्होंने चित्र पहचान लिया उषा ने। तो जाकर वहाँ से मथुरा से उनको हरण कर लाए सब। यहाँ श्री कृष्ण भगवान बाणासुर में युद्ध हुआ। बाणासुर के तरफ से बाबा हंसनाथ जी यानी शिव और नंदी और गणेश बाणासुर के तरफ से युद्ध कर रहे थे, उधर से कृष्ण युद्ध कर रहे थे। यहाँ 18 दिन युद्ध हुआ था। 18 दिन युद्ध में श्री कृष्ण भगवान बाणासुर को पराजित किए। उसके बाद से स्वयंवर हुआ। ये जो आपका ये मंदिर का जो आप निर्माण देख रहे हैं, ये राजा हंसराज थे जो श्री रामचंद्र जी के वंशज थे। 23वें वंशज थे श्री रामचंद्र जी के राजा हंसध्वज, जिन्होंने उनको संतान कोई नहीं था। तो शिकार खेलते यहाँ भटकते हुए आ गए थे। बाबा का कृपा हुआ, उनको संतान प्राप्ति हुआ। जब संतान प्राप्ति हुआ तो मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया, हंसध्वज ने। और यही आपको अशोक स्तंभ भी है, यहाँ पर चित्र बना है अशोक का। तो कुछ बाद में चलकर अशोक में मंदिर का भी निर्माण करवाया। और ये शिव गौरा के नाम से पहले प्रसिद्ध था, आज ये अभ्रंश करके सुहागरा हो गया है। यही मंदिर का इतिहास, यहाँ कोई आज तक खाली नहीं गया है, सबके बाबा ने कुछ न कुछ दिए हैं। बिल्कुल आपने सुना कि देखिए किस तरह बाबा बता रहे थे कि इस मंदिर से कोई खाली नहीं गया है। और कहानी भी जो बता रहे थे कि एक हंसध्वज राजा थे और उन्होंने वो यहाँ पहुँचे और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तो वो मंदिर का निर्माण करा दिए। बालासुर जो था उसको, उसके बेटी को पूजा अर्चना करना था तो वो शिवलिंग ला के यहाँ रख दिया। और इसकी कहानियाँ जो है कि इस तरह की है। और ऐसे में लोग यहाँ अब आते हैं सावन के महीने में, खासकर यहाँ पे लोग दूर दराज से पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। एक बार वो नज़ारा मंदिर के प्रांगण का वो नज़ारा एक बार दिखाते थे कि देखिए किस तरह यहाँ पे लोग पहुंचते हैं और बाबा जो यहाँ पंडित लोग हैं वो पूजा अर्चना कराने में पूरा मशगूल हो जाते हैं। और सावन के महीने में खासकर यहाँ पर अगर बात करें तो शादी ब्याह का भी कार्यक्रम यहाँ पे होते रहता है। और बाबा के दरबार में लोगों का तांता जो है कि जुटना शुरू हो जाता है। और सावन के महीने में ये खास पल हो जाता है। और ऐसे में लोग जो है कि पूजा अर्चना करते हैं और अपने अपने तरीके से लोग मनोकामनाएं भी मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक दादी जा रही हैं, दादी से बात करते हैं। दादी पूजा अर्चना करने पहुंची हैं, कहाँ से आई हैं आप? यही मंझरिया से। यहीं से आई हैं? हाँ। अच्छा दादी, आप बहुत दिन से पूजा अर्चना यहाँ कर रही होंगी। हाँ। बाबा कैसे बाबा है ये हंसनाथ? बाबा ठीक है, गत्ता बाबा है। हाँ। मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो जो मांगती है पूरा हो जाता है। हाँ। यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? अरे कहाँ का लोग आवाला। हाँ, सभी जगह से लोग पहुंचते हाँ, बहुत लोग आवाला। देखिए एक दादी है और ये साफ तौर पर बता रही हैं कि सभी जगह से लोग यहाँ पहुंचते हैं और बाबा के पूजा अर्चना करते हैं।